अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन रियल्टर की तरफ से। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो अगली वीडियो होगी वो मैं तीनों सोसाइटीज़ के ख़ुसूसन प्राइस कंपैरिजन करूंगा। उनकी कह लें कि उनका जो फ़्लो है कि आया कि वो बूम जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, किधर की सिचुएशन जा रही है, वो आपसे मैं लाजमी शेयर करूँगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैंने पिछले 3 दिनों का इनकी जो वेव्स चल रही हैं ऊपर नीचे हो रही हैं वो आपसे शेयर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी में आज हफ्ता है 17 सितंबर है, क्योंकि आज मैंने रात को चले जाना है, तो ये अभी शाम का टाइम है। तो मैंने कहा था जाने से पहले आपको कम से कम एक वीडियो बनाते जाऊं, ताकि आप लोग इन 3 सोसाइटियों में अगर आपके माइंड में सवालिया निशान है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो 4 मरला कमर्शियल का जो रेट है लाहौर स्मार्ट सिटी में राइट नाउ वो 36 से 37 है। 36 लाख से 37 लाख ओन चल रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी 4 मरला कमर्शियल में। और अगर मैं इसकी आपको हिरारकी बताऊं या कह लें कि जो इसकी वेव बताऊं, लास्ट टाइम जब मैंने लिबर्टी लैंड की वीडियो बनाई थी उस दिन मैंने कहा था कि मैं कंपैरिजन करूंगा इन तीनों का। उस डेट को या उस दिन आज से 3 दिन पहले लाहौर स्मार्ट सिटी 4 मरला कमर्शियल 28 लाख पे आया हुआ था। अब एक चीज़ 28 लाख पे थी 3 दिन पहले और आज 36-37 पे। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपने नियर फ्यूचर इसका आइडिया करना है कि आपको परचेजिंग करनी चाहिए, आपको सेलिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आज से ठीक 2 दिन पहले लाहौर स्मार्ट सिटी में एक गैदरिंग हुई थी, गेट टुगेदर हुआ था, एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट में मैनेजमेंट की तरफ से एक अदद इन्फॉर्मेशन उन्होंने देनी थी कि जनाब इन्फॉर्मेशन क्या कि इनको एक दरवाज़ा, इनको एक गेट, इनको एक राह मिली है जहाँ से एंट्रेंस कह लें कि इनको एक एंट्रेंस मिली है। ये एंट्रेंस की बूम इस हद तक थी कि 28 लाख जो कि उन पे आ गई थी, 36 से 37 लाख पे 3 से 4 दिनों में आ गई है। अब सबसे पहले प्राइस बताता चलो, फिर बताऊंगा कि इसको मैं फ्यूचर क्या देखता हूँ। 6 मरले कमर्शियल की बात करते हैं। 6 मरला कमर्शियल आज का रेट 22 से 23 लाख है। 3 दिन पहले ये 19 लाख पे था। इसी तरह अगर 8 मरले कमर्शियल की बात करते हैं, 8 मरला कमर्शियल का अभी का रेट 54 से 55 लाख है, जबकि 3 दिन पहले ये 48 लाख पे आया था, अपनी लोएस्ट तरीन सतह पे आया हुआ था। अब 3 दिन में अगर 7-7 8-8 लाख रुपया इस मार्केट में ऐड हो सकता है तो किसी और मार्केट में क्यों नहीं ऐड हो सकता। अब एक चीज़ सवालिया निशान ये है कि क्या मार्केट की या जो आपके मुल्की हालात हैं, इकोनॉमी है, आप कह लें कि ओवरऑल जो हमारे मुल्की हालात इतने ख़राब हैं, डॉलर की प्राइस बूस्ट कर रही है, मतलब जो जो हमारी कंपनी हमारा मुल्क जो फेस कर रहा है, क्या वो सिर्फ लिबर्टी लैंड को लेके कर रहा है, इत्तेहाद को लेके कर रहा है? लाहौर स्मार्ट सिटी क्या उसमें नहीं आती? लाहौर स्मार्ट सिटी भी उसमें आती है। आप खुद इमेजिन करें कि 4 मरला कमर्शियल 60 लाख पे था, मतलब 60 लाख पे गया हुआ है अपनी हाईएस्ट पीक जब इसने देखी थी, 28 पे था। उन्होंने एक गुड न्यूज़ दी, गुड न्यूज़ से अब देखें 6 से 7 लाख का उसमें एडिशन हो गई है। इसी तरह जो 8 मरला कमर्शियल 48 लाख पे थी, कहीं ना कहीं मुतासिर सारी की सारी सोसाइटीज़ हुई हैं, इंक्लूडिंग लाहौर स्मार्ट सिटी। अब ये जो गुड न्यूज़ है, 3 दिन तो हो गए इसके रेट ऊपर जाते हुए, मैं चाहूँगा कि इसके रेट मज़ीद ऊपर जाएं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट सस्टेन कर पाएगी। 3 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 7, जब तक आपके मुल्की हालात ठीक नहीं होते 5 से 7 दिन की गेम है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बारहा कह रहा हूँ कि मेरी इंट्यूशन ये है कि इसकी प्राइस दोबारा ब्रेक करेगी, दोबारा ये डाउनफॉल आएगा। एक मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी आज से 20-25 दिन पहले, जब 2.5 मरला कमर्शियल आया था, 25 लाख ऑन डिमांड कर रहे थे। मेरे अपने क्लाइंट मुझे कॉल करके कह रहे थे यार 23 लाख का मुझे ले दो, 22 लाख का मुझे ले दो। मैंने आपको क्या कहा था कि यार 1 महीने बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा इसका प्राइस क्या था। आज से 3 दिन पहले 2.5 मरला कमर्शियल, मैंने उस दिन वीडियो बनानी थी, किसी मजबूरी के तहत नहीं बना पाया, टाइम नहीं था, 12.5 लाख पे आया हुआ था। अगर आज की बात करें तो तकरीबन कोई 14-15 की ब्रैकेट में है 2.5 मरला कमर्शियल। तो जो कि मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, आपके मुल्की हालात स्टेबल नहीं होंगे, ये आर्टिफिशियल बूम है, ये चीज़ें वापस आ जाएंगी, माजरत के साथ, ना चाहते हुए भी चीज़ें वापस आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। इत्तेहाद टाउन की बात करते हैं। इत्तेहाद टाउन का भी पिछले 3 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही मज़े का है, उसमें भी बड़ी कमाल की वेव बनी हुई है। अब 3 दिन पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 दिन पहले वो इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपने खुद देखना है कि 3 दिनों में फ्लक्चुएशन कितनी ज़्यादा हुई है। और स्मार्ट सिटी की बता दी, इत्तेहाद टाउन 3 दिन पहले 4 मरला कमर्शियल, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2
4 मरला कमर्शियल की प्राइस थी 4 लाख से लेके 4.5 लाख माइनस, 4 लाख से 4.5 लाख माइनस। 5 मरले कमर्शियल की बात करते हैं। 5 मरला कमर्शियल था 5 लाख से लेके 6 लाख माइनस। ओरिजिनल वैल्यू से भी ये चीज़ें नीचे गई हुई थी। अब इत्तफाक से 2 दिन पहले, गालबन परसों की बात है, मार्केट में एक न्यूज़ ने चारों तरफ से कह लें कि उसको घेरे में लिया। और वो न्यूज़ क्या थी कि NOC मिल गया है इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 को। जो चीज़ें 4 लाख माइनस पे थी या 6 लाख माइनस पे थी, इस खबर से 50-50 हज़ार का फौरी फ़र्क पड़ा, मतलब आधे पौने घंटे में। आज सुबह तक इसकी जो 4 मरले की प्राइस थी 17 सितंबर, आज सुबह तक 4 मरला कमर्शियल की प्राइस थी 1 से 1.5 लाख माइनस, मतलब 3.5 लाख का डिफरेंस आ चुका था एक NOC की खबर से। इसी तरह जो 5 मरला था वो 2.5 से 3 के ब्रैकेट में था, उसमें भी 3-3.5 का फ़र्क आ चुका था। अब इत्तफाक से सुबह 1 से 1.5 लाख माइनस था। अब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये गालबन कोई 2.5 से 3 का टाइम है। अभी मार्केट दोबारा लूज़ की है थोड़ी सी। कितनी लूज़ की है कि अब 4 मरला कमर्शियल 2 पे आया हुआ है, 2 लाख माइनस पे। लेकिन कंपैरिजन किया जाए 3 दिन पहले का, तो फिर भी आप देखें कि 4-4.5 से 2 लाख पे आया हुआ है। 2.5 लाख का डिफरेंस अभी भी स्टैंड कर रहा है इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 पे। इसी तरह अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ मैं, 3 मरला हॉट आर्टिकल है इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 का, ये तकरीबन कोई 1.25-30 पे कोट हो रही थी। अभी की बात करें, आज अभी इस टाइम जो वैल्यू चल रही है वो 70 से 80 की ब्रैकेट है। 2:30 से 3 बजे हो सकता है शाम तक मज़ीद ऊपर चली जाए, मज़ीद नीचे चली जाए, लेकिन करंट रेट इसका ये है। इसी तरह 5 मरले 3 दिन पहले 1.70-75 माइनस पे थी, वो अब 1 लाख से 1,10,000 की ब्रैकेट में है। अब मैं 3 दिन का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि ओबियसली 5 से 6 दिन मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। मैंने आपको बारहा कहा है कि एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम जनूबी पंजाब होके आए हैं। सैलाब ज़दगान की जितनी मदद कर सकते थे, जितनी आप लोगों ने हमारी मदद की है या हमारे दस्ते बाजू बने हैं, हमने वो सारी की सारी मतलब ख़ुद अपने हाथों से तकसीम की चीज़ें। वीडियो देखना चाहेंगे, मैंने कोशिश की है कि पल पल की खबर वीडियो में रिकॉर्ड करके मैंने बाकायदा यूट्यूब पे डाली है। जिन लोगों के माइंड में सवालिया निशान आते हैं, या ओबियसली इंसान है, इंसानी फितरत होती है कि एक दूसरे पर यकीन ना करना, तो वो चीज़ें आप ख़ुद देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हैं। तो दूसरा हमारा माशाल्लाह दोबारा आज शाम को निकल जाना है हमने। 4 से 5 दिन का कैंप है, इस बार बलोचिस्तान जा रहे हैं। तो माइंड में यही है कि 400 से 500 ख़ानदानों को, 500 अफराद नहीं, ख़ानदानों को हम अपने पाँव पे स्टैंड करके हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही है, बाकी अल्लाह ताला जो चाहे वही होगा। कोशिश की जाएगी कि इसमें भी रिकॉर्डिंग की जाए और लम्हे बाद में आपको अपडेट कर सकूँ। तो 5 दिन आप यकीनी तौर पर मुझे मिस करेंगे। तो बात ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 दिन में कितनी रैपिडली या कह लें कि स्पीडीली फ़र्क पड़ा मार्केट में। लाहौर स्मार्ट सिटी बता दी, इत्तेहाद टाउन बता दी। अब आते हैं लिबर्टी लैंड पे। इत्तफाक से ये 3 दिन अपनी इस हिस्ट्री के या कैरियर के वो 3 दिन थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी भी बूम पे गई है, अच्छा भला डिफरेंस आया गेट ओपनिंग की वजह से। इत्तेहाद टाउन में NOC की वजह से डिफरेंस आया। वो सारा का सारा डिफरेंस अगेंस्ट गया लिबर्टी लैंड के। मतलब ये नहीं कि पर्सनली अगेंस्ट गया, लेकिन इत्तेफाक से ये लिबर्टी लैंड को चीज़ें रास नहीं आई। ये पिछले 3 दिन में लिबर्टी लैंड ने जितनी मार्केट लूज़ की है वो पिछले 1 महीने में नहीं की। जो कमर्शियल 9 से लेके 11 तक फ्लक्चुएट हो रहा था कंटिन्यूसली, 10, 11, इवन के 12 पे भी गया था। मैं 1 महीने की बता रहा हूँ आपको, वो 8.5, 9.5 पे आया हुआ था। परसों 3 दिन पहले ये तकरीबन 8 के सेलर मार्केट में अवेलेबल थे, कमर्शियल के सेलर। और रेजिडेंशियल फाइल की बात करें तो 1.40, 1.45 माइनस। ये लिबर्टी लैंड 5 मरले की बता रहा हूँ। और अगर अभी की बात करें, अभी ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस देखने को आया है। अभी राइट नाउ जो लिबर्टी लैंड की वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 1,20,000 से 1,30,000 पे आ चुकी है। थोड़ा सा इसने आपको बेहतर किया है। और कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल जो 8 का सेलर था, 8 का सेलर का मतलब पता है कि अगर आप इसका रेट का अंदाज़ा लगाएंगे, बड़े खुले अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदा पहली दफ़ा भी वीडियो देखेगा उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा ईजीली कि मार्केट की सिचुएशन क्या है पिछले 3 दिनों या पिछले 1 हफ़्ते को लेके। तो जो जब 8 का सेलर था ना, तो मार्केट रेट इसका 7 लाख से लेके 8 लाख था। बताते हुए भी लोगों को मतलब अजीब लग रहा था।
सॉरी, राइट नाउ इसने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा स्टैंड किया है। 7-8 से तो बेहतर ही है, 9-10 पे आया हुआ है, मतलब 9.5-9 पे रुका हुआ ही है। तो ये थी 3 दिन की या तीनों सोसाइटीज़ के आपस में कंपैरिजन। आर्टिफिशियल बूम था, मुझे ऐसा लगता। गेट की ओपनिंग हो गई, खाने खुने ख़त्म हो गए, जिन्होंने खाना खाना था खा लिया। जब तक आपका मुल्क स्टेबल नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और मुल्क ने स्टेबल तब होना है जब हमारी सियासी जमातें आपस में बैठेंगी या कुछ भी सो कॉल्ड आपस में रिज़ल्ट निकालेंगी कि यार अगर आपने पीएमएल ने हुकूमत करनी है तो 5 साल पूरे करने दो, नहीं करने देनी तो सर कल ही इलेक्शन करवा दें। पर बात यह है कि स्टेबिलिटी की तरफ आएँ। जब तक ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, माज़रत के साथ चीज़ें नहीं, आप कह लें कि लेवल पे भी नहीं आएंगी, मुझे ऐसा लगता। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि आपके वज़ीर आला पंजाब ने कल एक अनाउंसमेंट की थी, अभी उसका लेटर मेरे तक तो नहीं पहुंचा, लेटर आएगा तो ऑब्वियसली आपसे लाजमी शेयर करूंगा, कि इन्होंने कहा कि जनाब जो भी आपकी ट्रांसफ़र चार्जेस थे या ट्रांसफ़र फ़ीस थी या रजिस्ट्री के जो आप ट्रांसफ़र करवाते थे, वो पहले 6-7-8% मतलब काफ़ी ज़्यादा बूम कर गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी रिवाइज़ करके 1% पे आ गई कि अगर आपने कोई रजिस्ट्री ट्रांसफ़र वगैरह करवानी है तो आपको टैक्स सिर्फ 1% देना पड़ेगा उस पर। तो ये अभी तक 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट जितने भी मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, ये उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक गुड न्यूज़ थी, वो ये है कि परसेंटेज गिर के टैक्स की ट्रांसफ़र फ़ीस की 1% पे आ गई है। तो अभी तक आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि आपको मैंने कंपैरिजन करवा दिया था। अब आप लोगों ने देखना है तीनों सोसाइटीज़ का कि अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ आप जाते हैं तो पिछले 4 दिन में ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। अब कितने दिन ऊपर जाएगी ये आपने सोचना है, उस सोचने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपके पास चीज़ें हैं, आपने सेल करनी है तो वो देखें कि कब तक ऊपर जाएगी, क्योंकि एट द एंड ये ज़्यादा देर इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाती जाएगी, इसने वापस आना है। सेम एज़ इट इज़ NOC इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 को NOC मिल गया तो इसकी मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। इत्तेफाक से इसका लेटर भी मैंने नहीं देखा, अगर नहीं मिला तो माजरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 दोबारा थोड़ा सा प्राइस रिवाइज़ करेगा, बशर्त ये कि इसको NOC नहीं मिला। लिबर्टी लैंड पे तो अल्लाह ताला को कोई ख़ास करम है, मतलब ख़ास इसीलिए कि एक एक करके सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई कर ली। जब मार्केट बेहतर होने के हालात वाक़यात के करीब आई तो आपके मुल्क की हालात नहीं सही। तो आखिर में सिर्फ यही है कि जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ख़ुसूसन इन 5-7 दिनों में जब मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। बाकी होपफुली अगर सिग्नल आएंगे तो जितनी मैक्सिमम कॉल हो सकेंगी मैं कोशिश करूँगा कि पिक करूँ, ना पिक कर पाया तो उसके लिए मैं भी माज़रत चाहता हूँ आपसे। और लास्ट के आप लोगों से गुजारिश है कि जो जितना हस्ब तौफीक जिसने हमारी हेल्प की, हमारी बेसिकली सैलाब ज़दगान की हेल्प की, उसके लिए मैं तहे दिल से उसका मशकूर हूँ। जो मज़ीद हेल्प करना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी किस्म में हो, मतलब कि राशन, कपड़ा, आप कह लें कि चावल, चीनी, जो खुश्क राशन दे सकता है जिसने दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। खुसूसन मैं 2 भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। एक जाहिद साहब हमारे LCS के, LSC के, और एक हमारे हैदर भाई हैं जो कि लिबर्टी के हैं। इन्होंने मतलब एक अच्छा ताउन फरमाया था, तो इन दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। बाकी ओबियसली बाकी लोगों ने मैं गिना भी नहीं सकता जितनी इस वीडियो के तहत आप लोग हमारे दस्ते बाजू बने हैं, और हम आपके दिए हुए पैसे, आपके दिए हुए साजो सामान के साथ सैलाब ज़दगान के पास गए हैं, और उन पे वहाँ पे हमने जो चेहरों के उनकी खुशियाँ देखी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप बिलीव करें कि वहाँ पे सैलाब आया तो वो मुतासरीन हुए, हमें ऐसा लगता है। आप बिलीव करें कि वहाँ पे सैलाब ना भी आया होता तो वो इस चीज़ के हकदार थे। वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है आखिर में कि कम से कम अपने उन भाई बहनों का भी सोचें जो इस मुश्किल घड़ी में मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मदद करने जा रहे हैं, जाते रहेंगे जितनी हमें अल्लाह ताला तौफीक देगा या जितनी आप लोग हमारी मदद करेंगे। बाकी आखिर में आप लोगों से सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, और ख़ुसूसी तौर पे अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी मुझे दुआ देंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।